బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు నడ్డా మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ ద్వారా చూద్దాం. मुझे शर्म आती है कि जब मैं नेशनल हाईवे से गुजरता हूं और मेरी जीप जब चलती है तो मेरे आगे आगे महिलाओं का झुंड पानी की बोतल लेकर के अपने दैनिक नित्यक्रम के लिए सड़कों की तरफ जाती है और खेतों की तरफ जाती है। क्या है ये भारत? ये 1966 में कहा था, 60 में कहा था, सॉरी। किसी ने चिंता नहीं की। इंतजार था तो प्रधानमंत्री मोदी जी का था, जिन्होंने 12 करोड़ इज्जत घर बना करके 12 करोड़ बहनों को इज्जत देने का काम किया। 12 करोड़ लाइफ विद डिग्निटी। यू कुड नॉट लिव अ लाइफ विद डिग्निटी। एंड हियर इन तेलंगाना 31 lakh such toilets have been made. That means 31 lakh children, ladies have been given the dignified life to lead. और जब मैं 12 करोड़ बोलता हूं और 31 लाख बोलता हूं तो 31 लाख बहनें ही होती है, 31 लाख बच्चे भी होते हैं और 31 लाख परिवार भी होता है। ये भी हमको समझना चाहिए। कैसा देश था? किसने रोका था? कौन बताया था? क्या कर रही थी कांग्रेस पार्टी? क्या कर रहे थे बाकी लोग? अगर मैं बात करूं उज्ज्वला योजना की, आज खुशी होगी आपको। उज्ज्वला योजना में बहनों के लिए 300 रुपए की सब्सिडी हो गई है और उज्ज्वला योजना में 12 करोड़ बहनों को, 9 करोड़ बहनों, 9.5 करोड़ बहनों को उनको आज गैस मिल रहा है। मुझे आपका नहीं मालूम, मैं बार बार लेकिन सुनाना चाहता हूं। मेरे गांव में माताएं बहनें 5 बजे सुबह उठती थी, 5 बजे जंगल में जाती थी, लकड़ियां काट के लाती थी और लकड़ियां काटने में भी झगड़ा हो जाता था। तुम कहीं मेरे पेड़ से तो नहीं काट रहे, तुम कहीं मेरे पेड़ से तो नहीं काट रहे। बेचारी झगड़ा भी सहती थी, बोझा उठा के लाती थी, गीली लकड़ियां होती थी, चूल्हा जलाती थी। गीली लकड़ी होने के चलते धुआं होता था, धुआं अपने फेफड़ों में लेती थी, आंखों से पानी आ जाता था, रसोई में रहना मुश्किल होता था। तब भी वो चूल्हा जला करके लोग बच्चों को रोटी खिला करके स्कूल भेजने का प्रयास करती थी। आज मोदी जी ने 9.5 करोड़ लोगों को, 9 करोड़ 50 लाख बहनों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस पहुंचाई है। 5 मिनट में चाय पिलाओ, आधे घंटे में खाना खिलाओ, परिवार को सुखी रखो, ये ताकत दी है, ये फर्क आया है। अगर मैं बात करूं आयुष्मान भारत का, मुझे खुशी है प्रधानमंत्री जी ने ये काम मुझे ही दिया था क्योंकि मैं स्वास्थ्य मंत्री था। 50 करोड़ लोग, 40% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, ये सब लोग जितने यहां बैठे ना, सब MP MLA हैं, ये सब चिट्ठियां लिखा करते थे, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, इसका बाईपास होना है, इसका ये होना है, इसका ये होना है, इसको 1.25 लाख रुपए चाहिए, इसको 1.5 लाख रुपए चाहिए। आज 50 करोड़ लोगों को, 10 करोड़ 74 लाख परिवार को मोदी जी का आयुष्मान भारत हर साल 5 लाख रुपए दे रहा है। ये सारी बातें मैं क्यों आपको बोल रहा हूं? क्योंकि आज अगर दुनिया में भारत का डंका बज रहा है तो देश में भी गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, इनको ताकत मिल रही है। किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात करें अगर, तो 11 करोड़ 78 लाख यानी अप्रोक्सीमेटली 12 करोड़ किसान को 6,000 रुपए हर साल मिल रहा है। आप बताइए, इससे किसानों का सशक्तिकरण हुआ कि नहीं हुआ? इंपावरमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है? और उसी में अगर मैं संख्या बताऊंगा आपको तो अगर 11 करोड़ हुआ है तो उसमें 38,50,000 तेलंगाना के किसान हैं जिनको कि किसान सम्मान निधि मिली। ये 38 लाख किसानों से आप पूछिए तो जरूर कि बोलो मोदी जी का आपको किसान सम्मान निधि मिला कि नहीं मिला, उससे आपको ताकत मिली कि नहीं मिली? जल जीवन मिशन 100% हो गया है आपके यहां, 100%। और यहीं पर किशन रेड्डी हम आपके साथ गए थे, संजय बंडी हम आपके साथ गए थे, हमारे लक्ष्मण जी आपके साथ गए थे, जब यहां पर बिकॉज ऑफ बैड वाटर उनकी हेल्थ कंडीशंस को असर पड़ रहा था, उनके हाथों को असर पड़ रहा था, उनके दांतों को असर पड़ रहा था। आज आपको स्वच्छ फ्लोराइड के कारण, आज आपको स्वच्छ जल 100% पहुंचाने का काम किया, तो वह भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया।
अगर आज जब दुनिया एक आर्थिक मंदी से गुजर रही है, जब दुनिया कोरोना के मार्ग के चपेट से निकलने का प्रयास कर रही है, तो द ब्राइट स्पॉट इज ओनली इंडिया. दिस यू शुड रिमेंबर. द ओनली ब्राइट स्पॉट, द स्टेबल इकोनॉमी इज ओनली इंडिया. द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इज ओनली इंडिया. ये कैसे हुआ? ये इसलिए हुआ कि कोरोना के बाद दुनिया के देशों में फ्री बीज दिए गए और मोदी जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर और अपने गांव के लोगों को मजबूती करने के लिए ताकत देने का काम किया. इसके कारण नाउ इंडिया इज फ्रॉम 10th to the 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी. अब गांव के आदमी को अब बताएंगे कि नहीं बताएंगे? बताएंगे कि नहीं बताएंगे? और उनसे कहना पहले तेलंगाना जीतना है और साथ साथ दिल्ली जीतना है और फिर से दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनानी है. मोदी जी के नेतृत्व में इस बात को हमको कहना है, इस बात के लिए हमको काम करना है. और इसीलिए मैं आपके सामने ये सारी बातें रख रहा हूं. आज मोबाइल में, आज स्टील में, आज टॉय इंडस्ट्री में, आज फार्मास्यूटिकल्स में, आज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भारत ने एक लंबी छलांग लगा करके आज मजबूती की ओर जा रहा है. यह अपने आप में बताता है कि किस तरीके से भारत का परिवर्तन का काम चल रहा है. अभी हमारे सामने किशन रेड्डी ने बताया कि 6 लाख करोड़ रुपए दिए गए अपने विकास की दृष्टि से. 9 लाख, क्षमा करिए, 9 लाख करोड़ रुपए दिए गए इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से. और आपको जानकर के खुशी होगी कि इस साल इसी काम को, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए सारे देश में 10 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए. हर तरीके से विकास, रोडवेज, हाईवेज, एयरवेज और जहां पानी है वहां वाटरवेज, हर पर काम चल रहा है. आप बताइए, आपको हाईवेज दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? तेलंगाना में दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? आप सब लोग अपने अपने स्थानों से 3 से 4 घंटे के अंदर ज्यादा से ज्यादा पहुंच जाते हैं कि नहीं पहुंच जाते हैं? आपकी गाड़ी की स्पीड 90 से ऊपर होती है कि नहीं होती है? भाई जरा संभल के चलो. मैं तो आपको वही बोलूंगा जो आवश्यक होती है. 90 मीन्स दैट यू आर एट ईज, बट एट द सेम टाइम देयर इज द स्पीड विच यू हैव टू अंडरस्टैंड. लेकिन ये हाईवेज के कारण हुआ, रोडवेज के कारण हुआ. मेरे टूर प्रोग्राम में कल लिखा हुआ था 56 किलोमीटर्स और नीचे लिखा हुआ था 30 मिनट्स. मैंने कहा यार 56 किलोमीटर 30 मिनट्स. अब आप समझो इसका मतलब क्या है. पहले क्या लिखा होता था? 56 किलोमीटर्स. अब आपने मेरा जवाब दे दिया. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डेवलपमेंट. इसलिए रोडवेज, हाईवेज, रेलवेज, सिकंदराबाद का रेलवे स्टेशन को मोस्ट मॉडर्नाइज्ड रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है कि नहीं बनाया जा रहा है? आपकी डबल लेनिंग चल रही है कि नहीं चल रही है? एयरपोर्ट्स बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? विकास के नए आयाम लिखे जा रहे हैं कि नहीं लिखे जा रहे हैं? एम्स का शिलान्यास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो गया बीबी नगर में. ये सारे विकास के काम. अभी बताइए, ट्राइबल यूनिवर्सिटी डिक्लेयर की प्रधानमंत्री जी की नहीं की? अब बताइए, प्रधानमंत्री जी ने एक दिन में 8,000 करोड़ रुपए का और दूसरे दिन 14,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया कि नहीं किया? ये तेलंगाना को तोहफा है कि नहीं है? अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि मोदी जी ने तो पैसा दे दिया, लेकिन अगर यहां बैठा केसीआर गड़बड़ करेगा, जो करेगा ही, तो उसको हटाना जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है कि नहीं है? तो तुमको जमीन पर काम करके कमल खिलाना जरूरी है कि नहीं है? अगर जरूरी है तो अपने काम में जुट जाओ. मोदी जी ने पानी, पैसा और विकास के सारे का सारा तेलंगाना को दे दिया है. तुम्हारे तेलंगाना के लोटे में छेद नहीं होना चाहिए, इसकी चिंता करनी चाहिए. आपको समझना पड़ेगा विकास किस तरीके से होता है,
कितना विकास हुआ? कभी 8,000 करोड़ रुपए, कभी 14,000 करोड़। विकास पे विकास और घोषणाएं, सारी की सारी चीजों को पूरा करना। तो इस तरीके से आप बताइए, टर्मरिक बोर्ड की घोषणा हुई कि नहीं हुई? हुई कि नहीं हुई? अब ये जनता को बताना है कि नहीं बताना है? ये जनता को बताने का काम आपका है और उनको बताना है कि इससे तेलंगाना का विकास कैसे जुड़ा है। उसी तरीके से आप बताइए, नागपुर विजयवाड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आप बताइए, ग्रीनफील्ड हाईवे वारंगल टू खम्मम और खम्मम टू विजयवाड़ा काम चल रहा है कि नहीं? ये विकास के नए काम है कि नहीं? भारतमाला परियोजना में 2,460 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये विकास रेलवे लाइन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो 500 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है जैकलार और अपने कृष्णा के बीच में। तो उसी तरीके से हमारे अन्य प्रोजेक्ट्स के तहत अभी ये यूनिवर्सिटी को 5 बिल्डिंग समर्पित हुई कि नहीं हुई? तो ये सारे विकास कब हो रहे हैं? ये तब हो रहे हैं जब मोदी जी ने नारा लिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। इस बात को लेकर के आगे चलने का हम लोगों ने काम किया है। मित्रों, एक बात मैं और आपको कहना चाहूंगा। विकास के तो मैं कई विषय आपके सामने रख सकता हूं, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि भारतीय जनता पार्टी को ही यह प्राउड प्रिविलेज है कि दिस इज द ओनली पार्टी विच हैज बीन कंसिस्टेंट राइट फ्रॉम इट्स वेरी इंसेप्शन। बाकियों ने रास्ते बदले, समय के अनुसार अपनी नीतियां बदली, समय को देखते हुए, समय की नजाकत को समझ करके अपने स्टैंड को बदला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो किया और जो नहीं कहा वो भी करके दिया। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज ठीक है, तेलंगाना बनने के बहुत बहुत बड़े बड़े चैंपियन आ जाएंगे, लेकिन 1997 था ना वो, 1997 आंध्र, ज्वाइंट आंध्र की धरती पर, प्योर आंध्र की धरती पर काकीनाडा में प्रस्ताव पारित करने की हिम्मत थी तो भारतीय जनता पार्टी। अभी चर्चा हुई, सुषमा स्वराज जी ने इसको सपोर्ट किया। हम सब लोग पार्लियामेंट में थे, राज्यसभा में थे, हम लोगों ने सपोर्ट किया, हम लोगों ने इस बात के लिए ताकत दी, प्रदान किया। यह ठीक है कि केसीआर आकर चुनाव में जीते और उन्होंने इस विषय को आगे बढ़ाया। मैं यहां आपको सिर्फ केसीआर की बात नहीं करूंगा, केसीआर के साथ साथ देश का भी परिदृश्य रखना चाहूंगा। देखिए, एक बात ध्यान में रखिए, भारत राजनीतिक दृष्टि से एक विशेष राजनीतिक मुद्दे से गुजर रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने नेशनल पार्टी होते हुए भी रीजनल एस्पिरेशंस की अनदेखी की। ये देखो, गहराई से समझने वाला विषय है। बिकॉज नेशनल पार्टी कांग्रेस एट दैट टाइम ignored the regional aspirations of the people of the region, or that is why slowly regional parties grew up in every state. And the same way this Telangana Rajya Samiti also came the same way, because the national aspirations were ignored for a long time. The regional aspirations में regional parties खड़ी हो गई। अब धीरे धीरे और बहुत तेजी से, धीरे धीरे लेकिन बहुत तेजी से, ये रीजनल पार्टीज आर कन्वर्टेड इनटू फैमिली पार्टी।